फाइटर का जो होता है ना, वो मैं जरूर देखता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी मुझे भी लड़ के जीतना है। और बहुत सारे टैग तो मैं अपने फेसबुक अकाउंट में कर भी देता हूँ, डाउनलोड भी कर देता हूँ। आप लोग मुझे अगर फॉलो करेंगे तो आप पाते रहेंगे। वीडियो में जाके देखेंगे तो मेरा एकाक ने एकाक आपको टैग मिल जाएगा। तो जीतेगा कौन? जो सबसे ज्यादा मार खाएगा। आप लोग अगर पेन डायरी रखें तो लिख लीजिएगा, जीतेगा कौन? जो सबसे ज्यादा मार खाएगा। मार खाना मतलब परेशानी, दिक्कत, मुसीबतें, ताने, अगर ये जो सबसे ज्यादा झेलता है ना, वही जीतता है। और मेरे लाइफ में भी यही हुआ। मैंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया, सबसे ज्यादा तकलीफें झेली, सबसे ज्यादा निगेटिविटी माहौल में रहा, गरीबी में रहा, दिक्कत में रहा। टीम आई तो टीम को संभालना, रोकना नहीं जानता था। तो साथियों, जीतेगा वही जो सबसे ज्यादा मार खाएगा। एक फाइट का ना ये रूल है। मैं जितने फाइट देखता हूँ, जितने स्ट्रीट फाइट देखता हूँ, जितने फिल्मों के फाइट देखता हूँ, जिसमें रियलिस्टिक फाइट देखता हूँ, बॉक्सिंग वगैरह भी देखता हूँ, मोहम्मद अली जी, मतलब बहुत सारे लोग का देखता हूँ मैं, तो मैं पाता हूँ कि ये सारे विनर लोग सबसे पहले बहुत और ज्यादा मार खाए, भयंकर मार खाए। और अगर आपके अंदर मार खाने की स्पिरिट है, अगर आपको दर्द सहने की स्पिरिट है, स्पिरिट मतलब आत्मा होता है, अगर आपको दर्द सहने की क्षमता है, तभी आप जीतेंगे। साहस दुनिया में कई लोग करते हैं जीतने का, लेकिन मार खाने का साहस, मुसीबतों को झेलने का साहस, दर्द को सहने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए ये जीतते जीतते भी हार जाते हैं। और एक समय बाद याद रखना, शरीर दर्द नहीं सहता है, हमारा आत्मा, हमारी रूह वो दर्द सहता है। शरीर अगर आपका दर्द सहने के लिए हार गया है, लेकिन अगर आपके अंदर की आत्मा, आपका जुनून, आपका पैशन, आपका रूह अगर दर्द सहता है ना, तब आप जीतते हो। मैं अपनी बात को उस दिन ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एक्सपोज नहीं कर पाया, कि बहुत मुझे दुख होता है जब इस बिजनेस में लोग आते हैं, मेरे पास मिलते हैं, आइडियल मानते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं, कहते हैं सर आपके साथ बनना है, आपके जैसे बनना है। पुस्तक लेते हैं, उसमें ऑटोग्राफ लेते हैं, डायरी और पेन में ऑटोग्राफ लेते हैं, कई लोग हाथ में, कई लोग पैसे में, कई लोग पेन में। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे करियर में ऑटोग्राफ लिया है। खुशी होती लेकिन तकलीफ होती है, ये बंदे लोग भगवान बिजनेस से ना छूटे, ये मन से, दिल से प्रार्थना, एक आवाज निकलती है। कुछ समय बाद नहीं पाता हूं उन्हें इस बिजनेस में, तो काफी तकलीफ होती है। आप किसी टीम से हो, कहीं शहर से हो, लेकिन मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रार्थना है कि आप कामयाब हो, सक्सेस हो, डायमंड बनो। मैं रहूं ना रहूं, मेरी आवाज, मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। क्यों ऐसा होता है? यही दर्द का कारण है। क्यों ऐसा होता है? कई लोग बोलते हैं सर दूसरे टीम को अपना कीमती अनुभव क्यों देते हो? तो मैं यही बोलता हूँ, कोई दूसरा नहीं है, सब मेरे भाई, सब मेरे बहन, सब ये मेरी इंसान के, एक इंसानियत का रिश्ता है। अगर वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी कुछ सालों की है, मैं न हो रहूं या ना रहूं, मेरा एजुकेशन, मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव हमेशा उनके दिल और दिमाग, उनकी सफलता में रहनी चाहिए। वे कहीं किसी स्टेज में जाए, अपने सीनियर का नाम ले, लेकिन एक लाइन बोल दे, इस मेरी सफलता में 1% क्या 0.1% भी रमेश पटेल का योगदान है, मेरी आत्मा ऊपर रहूं या नीचे रहूं, बहुत खुश हो जाएगी। यकीन मानो, आप अगर किसी को दुआ देते हो, किसी के लिए प्रार्थना करते हो, किसी के नाम को लेते हो, तो उसके अंदर से एक अलग टाइप की खुशी होती है, चाहे दुनिया, वो किसी दुनिया के कोने में रहे। दैट इज अ फीलिंग। ये फील करो। अगर कोई आपको चाहता है, कोई अगर आपको मानता है, कोई अगर आपको दिल से याद करता है, हमें महसूस हो जाती है, क्योंकि आत्मा की आवाज दुनिया में सबसे बड़ी आवाज है। इसको साइंस भी मान चुकी है, इसको हमारा अध्यात्म भी मानता है।
तो जब मैं देखता हूं लोग गिव अप कर देते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। मैं देखता हूं कि वो बनना तो चाहते थे एक सफल व्यक्ति जैसे या मेरे जैसे, लेकिन जब तकलीफ आए, जब संघर्ष आए, जब मुसीबतें आए, जब परेशानी आए, जब मार खाने की बात आई, तो नहीं सह पाए। आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप सब यूनिक है, आप बेहतर हो। कोई किसी से कम नहीं है, चाहे आप लड़की हो, लड़का हो, किसी परिवार, समाज, किसी कोने में रहते हो, क्योंकि हमेशा याद रखना, हीरा कोयले में चमकता है और कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कैसे हो, यू आर अ बेस्ट, यू आर अ बेस्ट। आप बहुत अच्छा कमाल कर सकते हो, अपने आप में ऐसा धमाल कर सकते हो कि दुनिया में कोई नहीं किया है। विश्वास रखिए, आपकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता करोड़ों लोगों से कहीं बेहतर है। अरे भाई, अरे भाई, यही बहुत कमाल की बात है कि आपने सैफ साहब को समझा। आपकी इतना बुद्धिमान इंसान है ही नहीं है दुनिया में कोई। आप इतने समझदार है कि सेशन का हिस्सा बने। आप इतना समझदार हो ही नहीं सकता, आपके खानदान, आपके परिवार, आपके आसपास में हो ही नहीं सकता। यू आर यूनिक, आप जबरदस्त हैं, कमाल कर सकते हैं। हार मत मानिएगा, गिव अप मत करिएगा, छोड़िएगा मत, डटे रहिएगा, भिड़े रहिएगा, अपने आप को आप बेहतर बनाते रहिएगा, सीखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, और जो सीखेंगे उसे जाके इस्तेमाल करेंगे। जब मैं कराटे सीखता था तो मैं आपको बता दूं, एकोगिरी है, हुक पंच है, ठीक है, राउंड किक है, बैक किक है, कई कई 100 बार एक दिन में प्रैक्टिस करता था मैं। नकल डाउन है, जो हम पुशअप करते हैं ना, मुट्ठी दबा के नकल डाउन करता था। मेरे अंगूठे से, हाथ से ब्लड निकलता था, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करता था मैं। ट्यूबलाइट, मेरे कई जगह टाके लगे, हाथ में, पैर में, कई जगह कटा फटा है, जो कभी आप मिलोगे तो मैं दिखाऊंगा। तो मुझे जितना दर्द मिलता था ना, उतना ज्यादा मैं बहुत ज्यादा खुश होता था। और एक समय ऐसा था, मेरा दो सोच पता नहीं कैसा था, रोज अगर शरीर से ब्लड न निकले मेरे को मजा नहीं आता था। कहीं ना कहीं कूदूंगा फातूंगा, मैं 2 मंजिल लेंटर से कूद जाता था, जम कर जाता था, कुछ नहीं होता था। इतना ज्यादा मैं फिट और स्ट्रांग था, पता नहीं वो कहाँ से स्पिरिट थी। और जब इस बिजनेस में आया, तकलीफ मिला ना, तो वो मेरी स्पिरिट, वो मेरी सोच, वो मेरा थिंक इस बिजनेस में रहा। जितना दर्द देना है, जितना तकलीफ देना है, दे ले ऊपर वाले, क्योंकि मेरा हमेशा लाइन है, लिख लेना, तकलीफ, दर्द और भगवान परीक्षा उन्हीं की लेता है जो परीक्षा देने के काबिल और लायक होते हैं। तकलीफ, दर्द और परीक्षा भगवान उन्हीं की लेता है जो परीक्षा देने के लायक होते हैं। और मेरा एक हमेशा आगे लाइन है, कई लोग के जीवन में परीक्षा होती नहीं, और जिनके जीवन में परीक्षा होती नहीं उसको रिजल्ट कभी नहीं मिलता। और धन्यवाद ईश्वर कि मेरे जीवन में परीक्षा हो रहा है, मुझे रिजल्ट मिलेगा, और मैं रिजल्ट एक्सीलेंट में पाऊंगा, मेरिट में पाऊंगा। फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरे जुनून में, मेरे प्रयास में, मेरी ईमानदारी में कितनी बड़ी ताकत है। और वो संघर्ष आज भी चल रहा है। आज मैं 2:30 बजे उठा हूँ। एक हमारा साथी है चंद्रशेखर, वो मुझे पेमेंट वगैरह ट्रांसफर किया रात को, मैं उन्हें 2:30 बजे जोड़ा हूँ, आई थिंक 2:59 में। अगर आप चैटिंग देखेंगे देख सकते हैं। और तब से मैं एक्साइटेड हूँ। आई एम नेवर एवर लेजी। मैं कभी भी ना आलसी टाइप का महसूस नहीं करता अपने अंदर, क्योंकि मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है, बहुत लोग के जीवन को बचाना है। तो मुझे हारने का, थकने का, रुकने का नहीं है, क्योंकि ये मेरा लाइफ सिर्फ मेरा नहीं है, कई लोग की अमानत है। तो मैं ना हार सकता। एक अच्छी लाइन बोली जाती है, जिनके कंधों में जिम्मेदारी होती है उन्हें हारने का और उठने का हक नहीं है। और आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप लोग के भी कंधे में इस देश की जिम्मेदारी है, अपने परिवार की जिम्मेदारी है, अपने सपनों को पूरा करना है, एक बेहतर इंसान बनना है। तो आप लोग को भी हारने और रूठने का कोई हक और कोई अधिकार नहीं है। यू आर यूनिक यार, मतलब आप एक दुनिया के अद्भुत कृति हो, यूनिक हो। अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। चैलेंज मिलेंगे, घर वाले विरोध करेंगे, सबसे बड़े, अगर सेफ शॉप में कोई दुश्मन है, कोई आपका विरोधी है, कोई आपको सक्सेस से रोकता है, आपका घर वाला, आपके घर में रहने वाले सदस्य ही है। शादीशुदा है, पत्नी काम कर रही है, पति है, पति काम कर रहा, पत्नी है, कहीं पिता है तो कहीं भाई है। महिलाओं के लिए तो और बहुत जबरदस्त चैलेंज है। कई बार महिलाएं सोचती हम कमजोर है, जितना ज्यादा आप सोचते हो आप कमजोर हो ना,
आप सच में कमजोर हो, ऊपर से तथास्तु हो रहा है। भैया प्रसव पीड़ा में 206 हड्डियां टूटती है, ऐसा कुछ है। आप जितना दर्द सह सकते हैं दुनिया में कोई नहीं सह सकता। आपका दिल जितना ममता से भरा है, दुनिया में किसी इंसान, किसी जीव का दिल ममता से भरा नहीं है। जितना सेवा भाव आपके अंदर है, दुनिया में कोई भी जीव के अंदर में नहीं है। एक गाना अच्छा है राज कपूर का, बहुत अच्छा है। जब महिला को बनाया तो गाना बोल तो याद नहीं आ रहा है, ऐसा है कि भगवान ने जब दर्द भरा, जब एक मन दिया तो भगवान भी रोया है, महिलाओं के अंदर ऐसा सीना, ऐसा दर्द देखी। और सहनशीलता में पृथ्वी जितना भार नहीं उठा सकती, एक महिला उससे कहीं ज्यादा भार उठाती है। आप सोचते स्कूटी चलाने नहीं आता, आप सोचते मुझे अच्छे से बात करने नहीं आता, आप सोचते हो सर रात हो गया, दिन हो गया, कहाँ जाएंगे। अरे आप कमाल कर सकते हो, आप वो कर सकते हो जो आज तक कोई नहीं किया है। खासकर महिलाएं अपने आप को कमजोर न समझे, दुनिया के ऊपर वाले की अद्भुत कृति, अद्भुत रचना है आप। डू इट, करके दिखाइए। आज तक आरजे कार्तिक का वो लाइन मुझे अच्छा लगता है, और एक हफ्ते में एक स्टोरी में सुनता हूँ, कर दिखाओ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे या करना चाहे आपके जैसा। ऐसा कमाल करो कि लोग आपको आर्यन माने। एक लाइन और बोलता हूँ, कई लाइनें मेरी दी है, अगर कई लोग को समझ में आता, भैया वॉलपेपर बना के भेज दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। कई जो लाइनें बोलता हूँ ना, वो वॉलपेपर बना के भेज दिया करो। तो साथियों, आप कमाल कर सकते हो, आप जबरदस्त कर सकते हो। बस सीखते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए, और संघर्ष और तकलीफ आए तो गिव अप मत करिएगा। साथियों, हम जो आज चर्चा करने वाले हैं हेल्थ को लेकर, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपका अच्छा सेहत है। इससे अच्छी दौलत कहीं नहीं है। आप संपत्ति अगर बनाते हैं, हीरे जवाहरात या पैसे, जमीन जायदाद, ये किसी कल का और हो जाएगा, आएगा चला जाएगा, लेकिन आपका सेहत है जो मरते दम तक आपके साथ रहेगा। आपकी लंबाई और उम्र के हिसाब से वजन होना चाहिए। एक मेरे पास लिखा हुआ मेरी डायरी है, हेल्थ डायरी, वो काफी सुबह ढूंढा, नहीं मिल पाया, आई थिंक इधर उधर होगा। मैं उसमें से एक और पेज आप मुझे याद दिलाइएगा, स्क्रीनशॉट खींच के पोस्ट करूंगा। उसमें लंबाई और आपका वजन दोनों के हिसाब से, हाइट और उम्र के हिसाब, सॉरी, उम्र और हाइट के हिसाब से उसमें बॉडी वेट है। और इसमें जो डायग्राम में डाला हूं गूगल से निकाल के, हाइट के हिसाब से है। और अगर आप स्वस्थ हैं, मतलब हाइट के हिसाब से या एज के हिसाब से अगर आपका वजन है बराबर, तब आप स्वस्थ, नहीं तो आप बीमार हैं। कभी भी कोई भी बीमारी आपके शरीर में आ सकती है। जैसे आप 5 फीट के हैं और आप लड़के हैं, आपका वजन 48.1 किलो होना चाहिए, मतलब 48 किलो। एक बात याद रखिएगा, 5 किलो कम ज्यादा चल सकता है साइंस की भाषा में। जैसे मेरा हाइट है 5 फीट 5 इंच, ठीक है, तो मेरा वजन 61 किलो है ना, मतलब 62 किलो मान लेते हैं, 700 ग्राम है, उसको 700। तो अगर मेरा 62 किलो है या 5 किलो आगे भी है, ठीक है, तो चल जाएगा। अगर उससे कहीं ज्यादा है तो मैं बीमार हूं, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है। फीमेल के लिए अगर आप 5 फीट हैं, आपको वजन 45 किलो होना चाहिए। और मुझे एक्ट्रेस में हेल्थ के मामले में बिपाशा बसु और शिल्पा शेट्टी काफी फिट लगती है। इतना उम्र के होने के बाद उनकी बॉडी आप देखिएगा, उनका फिटनेस देखिएगा, क्योंकि बिपाशा बसु कार्डियो करती है और शिल्पा शेट्टी पावर योगा और योगा करती है। तो साथियों, अगर आपको अच्छा सेहत बनाना है, सही तरीके से अपने हेल्थ को मेंटेन करना है, मेरे यहाँ वेट मशीन भी है, आप एक वेट मशीन रखिए। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ क्या खर्च करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत है अपनी सेहत पे। आप सभी अपनी सेहत पे जितना ज्यादा खर्च करेंगे यही पूंजी है, और अपनी सेहत पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि एक साल में जो आप डॉक्टर या मेडिसिन में जो खर्च करते हैं उससे कहीं कम खर्च आएगा, पहला चीज। दूसरा, जो भविष्य में लंबे खर्च इंतजार कर रहे हैं ना, अगर अपने शरीर और बॉडी को मेंटेन करते रहोगे तो लंबे खर्चे से आप बच जाओगे। और आप जो करोगे आपकी फैमिली भी उसको देख के वही कॉपी करेगी। और पैसा वैसा कुछ नहीं लगता है, बस सोच लगता है, सही खान पान और एक्सरसाइज। इसके अलावा खर्चे हेल्थ के नाम पे नहीं के बराबर है।
और एक लाइन लिखिएगा, मेरा कई लोग वॉलपेपर भी बना दीजिएगा, जो लोग अपने शरीर को नहीं संभाल सकते ना, वो अपने सफलता को भी नहीं संभाल सकते। जो अपने सेहत नहीं बना सकते, वो अपनी सपने को नहीं बना सकते। तो जो व्यक्ति अपने शरीर को संभाल लेता है, वही सफलता को संभालता है। जो अपने शरीर को बना लिया, वही अपने सपनों को बना लिया। और इसीलिए आर्ट ऑफ बिहेवियर के माध्यम से मैं लेकर आया हूं सेहत या हेल्थ टिप्स। लोग क्यों बीमार पड़ते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग आखिर बीमार क्यों पड़ते हैं? एक वर्ड जो मैं लिखा हूं आगे, विशुद्ध आहार। कोई डेफिनेशन बताएगा विशुद्ध आहार का मीनिंग क्या होता है? विशुद्ध आहार एक्चुअल में है क्या? और हम जब बीमार पड़ते हैं ना, तो सबसे बड़ा मेजर कारण है विशुद्ध आहार। क्यों पता है? क्योंकि हमारे शरीर में काफी सारे अनबैलेंसिंग हार्मोन्स उत्पन्न कर देता है वो। अच्छा, ये तो लाइन आप सुने होंगे, अरे वो अच्छा खासा व्यक्ति था, कैसे हार्ट अटैक होके मर गया। अरे इतना कम उम्र में कोई हार्ट अटैक होता है, ये तो सुने होंगे। उसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि यार इसको बीमारी नहीं था, कैसे बीमार पड़ गया। या कई बार ये भी सुना होगा, हम यार ना गुटखा खाते, ना पाउच खाते, ना तंबाकू करते, ना शराब पीते, ना सिगरेट करते, ना कोई नशा करते हैं, हम तो यहाँ तक मांस मछली भी नहीं खाते, हमें बीमारी कैसे हो गया। ये लाइन कितने लोग सुने हैं या सुनते हैं, उनके जहन में है? कितने लोग का? कई सात्विक भोजक लिख रहे हैं। बाहर खान पान से प्रभावित होना पड़ता है। बहुत सारे लोग आई लिख रहे हैं। और कई बार लोग बाहर नहीं गए हैं, घर का ही खाना खाए हैं, अचानक सर्दी हो गया, अचानक बुखार हो गया, अचानक खांसी आ गया, अचानक पेट में प्रॉब्लम, कहीं बाहर का खाना नहीं है। ये होता है कि नहीं होता है? इसका कारण जानना चाहेंगे। काफी सारे लोग का रिप्लाई आ रहा है, यस सर करके। मैं सुनी हूं, खुद महसूस होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है, हम 100 साल नहीं जी पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है विशुद्ध आहार। हम अचानक बीमार पड़ जाते हैं, कारण क्या है? विशुद्ध आहार। हमें कैंसर हो जाता है, कोई नशा नहीं, कारण है विशुद्ध आहार। हमारा पेट खराब हो गया, कारण है विशुद्ध आहार। अचानक सर्दी खांसी बुखार हो गया, विशुद्ध आहार। अचानक पेट खराब हो गया, कारण विशुद्ध आहार। ये विशुद्ध आहार आखिर है क्या? और मैं बता दूं, काफी दिनों से मेरे दिमाग में बात चल रहा था, हालांकि मैं इससे पहले उतना ज्यादा मंथन नहीं किया था। जब मैं आर्ट ऑफ बिहेवियर में हेल्थ टिप को जोड़ा ना, तब से मेरे दिमाग में चल रहा था, यार कुछ तो मिस्टेक है, जो लोग खामखा बीमार पड़ जा रहे हैं, खामखा कैंसर के रोगी हो जा रहे हैं, खामखा उनको टीबी बीपी शुगर हो जा रहा है, तबियत खराब हो। क्या कारण है? मैं इसी एक दिन आ रहा था कार से, और मैं विनय कौशल जी थे हमारे डायमंड लीडर। तो मैं उसको बोला कि जैसे कि पानी, हम लोग कहीं जाते हैं मेहमान के रूप में, तो पानी देते हैं ठंडा और फिर गर्म चाय। तो मैं उनसे बोला विनय कौशल सर से कि सर ये बताइए कि हम जब कहीं जाते हैं ठंडा पानी पीते हैं, उतने ही समय गर्म पानी पीते हैं, अंदर में जाके तो लड़ाई हो जाता होगा। तो वो हंसे कि अरे सर कैसी बात करते हैं। अरे हाँ यार कैसे? अच्छा बताओ, एक कप गर्म पानी दिए, सॉरी गर्म चाय दिए, और एक गिलास ठंडा पानी, दोनों को मिला के पी लेते तो क्या हो जाता? अरे सर कैसे मजा आएगा। तो मैं बोला यार ये तो गलत है यार, मिल तो कहीं भी रहा है। बात समझिएगा, बड़ी गंभीरता की बात करो। मिल तो रहा है, और मिल रहा है 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर मिल रहा है। विस्फोट तो होता होगा यार। सर आप ना बहुत सोचते हो, ऐसा बोल दिए। तो मैं, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था, यार ये तो गलत हो रहा है यार, ये बहुत गलत है। और मैंने चेक करना चालू किया कि क्या साइड इफेक्ट, और मैं बड़ा आश्चर्य होगा, मैं सोच रहा था वही मेरे को मिला। और इसको शास्त्रों ने नाम दिया है विशुद्ध आहार। मैं आज एक वीडियो डालूंगा ग्रुप में, आप लोग याद दिलाइएगा। जो जो बोलता हूँ आप लोग लिख लो डायरी में, और चैट में लिख के ग्रुप में डाल दिया करो, मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं काफी बिजी हो जाता हूँ अपनी दुनिया में, एजुकेशन लेने में, सोचने में, लिखने में, लोगों से बात करने में, प्लानिंग करने में, ठीक है। तो विशुद्ध आहार ही ऐसा है जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। अच्छा, एक बात और लिख लेना, एक लाइन लिखना डायरी में, हम जीव के
टंग के स्वाद के लिए अपने सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। कोई वॉलपेपर बना के भेज देना, हम जीभ के या टंग, जीभ को टंग बोलते हैं इंग्लिश में, जीभ के स्वाद के लिए अपनी सेहत की ऐसी तैसी कर रहे हैं, सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ स्वाद लेने के लिए पेट में हम लोग कुछ भी डाल रहे हैं और जिससे हम बीमार पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बीमारी, मैंने पूरा वीडियो देखा, यूट्यूब देखा, मेरे पास पुस्तक है, मैं कुछ देर में लाऊंगा। पुस्तक है बहुत मोटा सा आयुर्वेद का, कई ठो है, एक ठो दिखाऊंगा मैं आपको। उसको भी मैंने स्टडी किया तो मैंने पाया कि सबसे ज्यादा बीमार और सबसे ज्यादा लोग जल्दी मर रहे हैं अकाल मृत्यु बीमार होके, उसका कारण है विशुद्ध आहार। ये विशुद्ध आहार क्या है? अच्छा बताओ, कभी सांप और न्योले के एक साथ रख सकते हो? क्या होगा? लड़ाई होगा। क्या होगा? किसी की जान जाएगी। तो हम विशुद्ध आहार लेके हम क्या कर रहे हैं? सांप और न्योले की लड़ाई लड़ा रहे हैं, बस मजा लेने के लिए। अरे मजा आ रहा है, लड़ो 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 लड़ो, ऐसा करके दोनों में से किसी एक की जान जाएगी। तो आप आज से अपने अंदर एक नया चीज सीखिए, नया चीज लाइए कि हमें विशुद्ध आहार नहीं लेना है। व्हाट इज द, है ना, इनकम्प्लीटेबल फूड क्या होता है? कुछ खाद्य पदार्थ तो स्वभाव से ही हानिकारक होते हैं, जबकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो अकेले तो बहुत गुणकारी है, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, लेकिन जब इन्हीं पदार्थों को किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ लिया जाए तो ये फायदे की बजाय सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। ये ही विशुद्ध आहार कहलाते हैं। अगर दो अलग अलग स्वभाव के लोगों को एक साथ खा लो या एक साथ पदार्थों खा लो तो वो विशुद्ध आहार कहलाता है। जैसे सांप और नेवला, एक एग्जाम्पल डाला हूं ना, ये दोनों एक साथ हो नहीं सकते। विशुद्ध आहार का सेवन करने से कई तरह के रोग होने का खतरा रहता है, क्योंकि ये रस, रक्त आदि धातुओं को दूषित करते हैं, दोषों को बढ़ाते हैं, मलों को शरीर से बाहर निकलने देते नहीं। कई बार आपको कुछ गंभीर रोगों के कारण समझ नहीं आते, असल में उनका कारण विशुद्ध आहार होता है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि इस प्रकार के विशुद्ध आहार का लगातार सेवन करते रहने से शरीर पर धीरे धीरे दुष्प्रभाव होता है और धातुओं को दूषित करता है, जिससे हम जल्दी बूढ़े होते हैं, जल्दी बीमार पड़ते हैं और जल्दी इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। ये है विशुद्ध आहार का डेफिनेशन। विशुद्ध आहार से क्या क्या रोग हो सकते हैं? रोगों की संख्या सैकड़ों में है, लाखों में है, लेकिन मैं कुछ का मैं लिखा हूं। चर्म रोग सबसे ज्यादा विशुद्ध आहार में हो रहा है, वो लिख लो आप, मोटापा। आप अपनी डायरी में लिखिए, विशुद्ध आहार के कारण सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हो रही है तो वो मोटापा है। अच्छा पता है, आप लोग जब सेशन में आते हो, आपकी टीम से आपके पहचान वाली सेशन में है, भाई उन्हें कॉल करके जगाया करो। मैं देख रहा हूँ 68 लोग हैं, उनके जीवन के लिए, उनके आने वाली पीढ़ी और भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हर सेशन है। आदत उनका ठीक करो। फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है, कई बार देखे होंगे लोग बीमार पड़ के तत्काल अस्पताल चले जाते हैं। नपुंसकता हो जाता है, बच्चे देरी से होते हैं, आप लोग को बता दूं। और आपको बता दूं कि पीसीडीओ और पीओएस, खासकर महिलाएं, क्या कौन जानते हैं इसके बारे में बताएंगे आप? पीसीडीओ और पीओएस क्या है? कोई बताएंगे लिख के, या आखिरी में जो जानते हैं वो बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं, आपकी जानकारी में है तो। माया जी जानते हैं सबसे ज्यादा ये जो बीमारी हो रहा है महिलाओं पे। पीओएस और पीसीडीओ अगर हो गया, और आजकल आपको बता दूं 10 में से लगभग 6 लड़कियों को ये बीमारी हो रही है। ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है डॉक्टरों के लिए। और इसका सबसे मेन कारण, यूट्यूब गूगल में जाकर सर्च करना, बोलो तो मैं एक वीडियो भी भेजूंगा, यही विशुद्ध आहार लेने की वजह से है। आपको बता दूं, पीओएस पीसीडीओ हो गया, बच्चा होना बड़ा मुश्किल है, और आज 10 में से 6 लड़कियों के हो रहा है। खैर,
आगे बढ़ते हैं। कई लोग उसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं। सचिन जी ने लिखा है थैंक यू, मतलब जानकारी में है। इसका मेन कारण है विशुद्ध आहार। पेट में पानी भरना, बड़े फोड़े होने, बकरंद होना। आप जानते हैं बकरंद का बहुत बड़ा व्यवसाय चलता है। बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी है विशुद्ध आहार के कारण। हमारे साथी बोलते सर मैं कुछ नहीं करता तो भी हमें प्रॉब्लम है। मैं उनको ये बोलता हूँ भैया डॉक्टर को चेक कराओ, लेकिन आज के बाद वो ध्यान रखें कि विशुद्ध आहार की वजह से है। किडनी का रोग, डायबिटीज, बीपी, पेट से जुड़ी बीमारियां, बवासीर। बवासीर बहुत सारे लोग को हो रहा है, आज बहुत आम हो गया है। गैस की समस्या, और ये सब चीज होता है ना तो आपके पेट में स्टोन बनता है। जानते हैं स्टोन जिसको पथरी कहते हैं, पथरी की प्रॉब्लम। पेट सही तरीके साफ नहीं हुआ, आप सोचो आपको पथरी होना है, और एक सर्वे के हिसाब से 10 में से कम 8 लोग को पथरी हो रहा है। ये याद रखिएगा, ठीक है। कुष्ठ रोग, सफेद दाग, टीबी, कैंसर, हार्ट अटैक, जुकाम, बुखार, ये सारा चीज होता है। ये सारे रोग होते हैं इसके वजह से विशुद्ध आहार। थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं किन किन चीजों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ दही है, नमक है, मूली, मूली के पत्ते, कच्चे सलाद, इमली, खरबूजा, बेल पान है ना, बेल फल, नारियल, नींबू, करौंदा, जामुन, अनार, आंवला है ना, गुड़, तिल, सत्तू, तेल, अन्य चीजें, खट्टे फल या खटाई मछली, ये सारा अगर एक साथ खा देते हैं दूध के साथ। जैसे एक मैं गलती करता था, दूध के साथ मैं कई बार बेल का जो शेक होता है ना उसको बना के मैं पीता हूँ गर्मी में। ये जान गया तो अगली बार से नहीं करूंगा। एक साथ कई लोग खट्टे फल भी खा लेते हैं दूध के साथ या आसपास, तो दिक्कत होता है। दही के साथ खीर है, दूध है, पनीर है, गर्म पदार्थ है या गर्म भोजन है, या खीरा है, खरबूजा है। कई बार देख ना दही के साथ खीरा खरबूजा खाते हैं तो ये विष बन जाता है। खीर के साथ कटहल की सब्जी, खटाई, दही, नींबू, सत्तू, शराब आदि का सेवन ना करें। लोग ये गलती करते हैं, अक्सर देखा गया है। शहद के साथ वर्षा का जल, तेल वसा अंगूर, ठीक है, कमल का बीज, मूली, ज्यादा गर्म जल, गर्म दूध, ठीक है, अन्य गर्म पदार्थ, शर्करा, ये सारा चीज एक साथ नहीं करना चाहिए। ठंडे जल के साथ घी, तेल, गर्म दूध, गर्म पदार्थ, तरबूज, अमरूद, खीरा, ककड़ी। ठंडे जल, देखना कई बार हम लोग ठंडा पानी पी रहे खाना खाने के समय, और हम लोग वहां पे खीरा भी खा रहे हैं, ककड़ी भी खा रहे हैं। कई लोग मूंगफली खाते हैं उसके बाद ठंडा पानी पीते हैं। ये मुझे भी जानकारी नहीं था, इतने गहराई से जो मैंने आज सर्च किया 2:30 बजे से, वो मुझे भी नहीं पता था। तो वो फायदा नहीं पहुंचाता है, वो मुझे नुकसान। कई लोग फली खाते ही पानी पी देते हैं, होता है ना, दूध पीते, चाय पीते साथ पानी पी देते हैं, ये सारा चीज। गर्म जल या गर्म पेय के साथ शहद, कुल्फी, आइसक्रीम, ये सारा चीज नहीं खाना चाहिए। घी के साथ ठंडा पानी, तरबूजा के साथ लहसुन, दही, मूली, ये सारा चीजें। तो ये सब क्या है, विशुद्ध आहार है। चावल के साथ सिरका, ये सारा चीज है, ठीक है। तो समझिए कि हम और आप बीमार क्यों पड़ रहे हैं। ये जानकारी जान के कितने लोग को एक नई दिशा मिली है, आप लोग लिख के बताएंगे। ठीक है, कई लोग दही करेला नहीं खाना चाहिए, अच्छा है। माया जी लिख रहे हैं, सुइया जी लिख रहे हैं, धन्यवाद आप लोग का बहुत बहुत। और ये हमें अपने जीवन में अपनाना है, ठीक है। और हम आगे देखते हैं, विशुद्ध आहार, दूध और कटहल, ठीक है ना। दूध और कटहल का कभी एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। नमक, दूध, सेंधा नमक आप ले सकते हैं दूध के साथ। सभी प्रकार की खटाइयां, दूध और मूंगफली, दूध और मछली एक साथ प्रयोग ना करें। दही गर्म करके कभी नहीं खाना चाहिए, हानि पहुंचाता है, ठीक है। तेज धूप में चलकर आने के बाद थोड़ा सा आराम करके पानी पीजिए। व्यायाम करने या शारीरिक परिश्रम करने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए। भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। ये क्या है ना, थोड़ा सा अनबैलेंस हमारा एक्टिविटीज है। शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा सा चल लीजिए। रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। फलों का सेवन रात्रि को नहीं करना चाहिए। खट्टा का सेवन रात्रि को नहीं करना चाहिए। कई लोग खट्टा सब्जी रात को बना के खाते हैं,
सिर पर अत्यधिक पानी नहीं डालना चाहिए, आंखों की रोशनी कम होती है। सोते समय सिर पर कपड़ा नहीं बांधना चाहिए, कई लोग स्कार्फ वगैरह बांध के सोते हैं। शहद कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। तेज ज्वर आने पर तेज हवा, है ना, दिन में अधिक देर तक सोना, तेज हवा नहीं लेना चाहिए। बुखार आने पर अधिक देर तक दिन में नहीं सोना चाहिए। स्नान नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब पर्याप्त अगर अच्छे से नींद लेते हैं तो पीठ घटता है, मालिश करने से वात कम होता है, उल्टी करने से कफ कम होता है, उपवास करने से ज्वर कम होता है। उपवास, विशुद्ध आहार के सारी चीजों को मैं देखा ना, तो हफ्ते में एक दिन जरूर उपवास करना चाहिए। इस लाइन को लिख लो, अगर स्वस्थ रहना है तो हफ्ते में एक दिन जरूर उपवास करें। आई फील दैट मैं भी प्रयास करूंगा, नहीं कर पाता हूं, पर अच्छे स्वस्थ और सेहत के लिए उपवास जरूर रखना हमें चाहिए। खाद्य पदार्थ किनके किनके साथ हम खाएं तो फायदा होगा, कुछ लिस्ट है। उड़द को छाछ के साथ, चना मूली के साथ, मूंग को आंवला के साथ, अरहर को काजी के साथ, गेहूं को ककड़ी के साथ, मक्का कंजवाइन, खिचड़ी को सेंधा नमक, ये तो आप जानते होंगे। दूध को मूंग का सूप के साथ, घी को नींबू का रस, आम को दूध के साथ, और वो भी मीठा आम होना चाहिए, खट्टा आम नहीं। केला को घी के साथ, नारंगी को गुड़ के साथ, पिस्ता अखरोट बादाम को लौंग के साथ, और गन्ना का अदरक के साथ। ऐसे कुछ कम्युनिकेशन है। आप लोग बहुत ज्यादा मेरे से भी अधिक जानते होंगे किसको कैसे खाना चाहिए तो फायदा होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है, विशुद्ध आहार सबसे ज्यादा खाने को हमको कहाँ मिलता है? बफे पार्टी में। और कई लोग का टैग होता है, सर एक भी आइटम को नहीं छोड़ा, सबको टेस्ट किया, तो बेटा तथास्तु सबसे ज्यादा बीमार पड़ेगा। और आपको पता है बफे हमारा कल्चर नहीं है, जो हमारा आयुर्वेद है वो आयुर्वेद पूरा हिंदुस्तान में रहा, पूरे विश्व में और कहीं नहीं रहा है। हमारे यहाँ जो संत लोग, जो मुनि लोग, जो हमारे महर्षि लोग, हमारे पूर्वज लोग 100 से ज्यादा जिए हैं ना, वो लोग आयुर्वेद के दम पे ही जिए। और अभी भी कोई गांव में है ना, वही 100 से ऊपर जी रहा है, या जो ऋषि मुस्ति महात्मा है जो आयुर्वेद को पालन करता है। तो मेरे सेशन से, आर्ट ऑफ बिहेवियर से, मैं आयुर्वेद को भारत में लाना चाहता हूँ, जन जन जीवन से जोड़ना चाहता हूँ। तो बफे पार्टी हमारी दिन नहीं है। और मुझे इस बात का बड़ा मलाल और दुख होता है कि गांव गांव में देखा देखी में बफे पार्टी रख रहे हैं। यार जमीन में बैठा के पत्तल में जो खिलाओ वो बफे में मजा नहीं है। और मेरे घर में कोई भी आते हैं तो मैं जमीन में बैठा के ही एक अपने हाथ से परोस के खिलाते हैं हम लोग, तो ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे 25 लोग रहे, चाहे 30 लोग, कई लोग मेरे हाथ के खाएं। तो बफे पार्टी मुझे लगता है हिंदू धर्म के अनुसार नहीं है, और सबसे ज्यादा खाना वेस्ट होता है। ये बात से कितने लोग एग्री करते हैं कि खाना खिलाने का तरीका बफे सही नहीं है? मेरी बातों से हर व्यक्ति एग्री हो जरूरी नहीं है, बट आई फील दैट ठीक है, हाथ से खाना खिलाइए, बैठा खिलाइए, और ज्यादा आइटम मत रखो, दिखावा मत करो। एक दाल रहे, 2 सब्जी रहे, पर्याप्त है। जिसको जो सोचना है सोचे, बोले कंजूसी क्या सोचे, उसी को बढ़िया पता है 5 लाख खर्चा आएगा, दान कर दो, मदद कर दो, पेपर में बड़ा बड़ा छपवा दो, मैंने दान किया मेरे बेटी के शादी के उपलक्ष्य में। नाम किससे ज्यादा होगा? कर दिखाओ ऐसा कि करना चाहे आपके जैसा, तो ऐसा काम करो कि दुनिया आपके जैसा करना चाहे। तो बफे पार्टी थोड़ा बच के रहिए। बफे पार्टी में जाते हैं तो सब आइटम को नहीं खाना है, विशुद्ध आहार नहीं लेना है। दूसरा, विशुद्ध आहार का कल्चर, ये सब विदेशी संस्कृति है। हमारी संस्कृति तो पत्थर, हमारी संस्कृति तो जमीन है। हमारी संस्कृति तो 2 सब्जी 1 दाल हो गया, बहुत है भैया। हमारी संस्कृति में चटनी भात में, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, लोग मुझे पूछते सर क्या बनाया, बोला टमाटर की चटनी और चावल बना देना बस। सर बस इतना ही। बोला यार गरीब आदमी और क्या खाएगा, सेहत का भी ध्यान रखना है ना। दूसरा है होटल। होटल में आप लोग को बता दूं, सब्जियों को उबाला जाता है या भूंज के रखा जाता है, और ग्रेवी पहले से बना के रखा जाता है, शायद हो सके 2 दिन पहले का हो। और जब आप ऑर्डर देते हैं तो 5 मिनट के अंदर उबला सब्जी या भूंजा सब्जी और वो ग्रेवी दोनों को मिला के हल्दी मिर्च नमक डाल के आपको परोसा जाता है। इसीलिए मैं भी जितने भी आउटडोर गया, होटल गया ना, खासकर मैं विनय कौशल सर के साथ, तो हमने क्या किया, चावल और टमाटर की चटनी, हमारे डायमंड लीडर दीप प्रकाश शर्मा सर है, उनके साथ भी रहा,
बड़े बड़े अच्छे होटल में गए तो सर क्या खाएंगे, तुम्हारा टमाटर की चटनी, वो भी गांव वाला छत्तीसगढ़िया बनाना बोला, और चावल लिया। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे आपका शरीर अस्वस्थ होता है जब आप पार्टी के बाद अगले दिन उठते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट होटल में खा के आते हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा शरीर आपका अनबैलेंसिंग हो जाता है। ये दोनों चीजों से अवॉइड करो। जो खाना घर में खाओ, अगर आपको खाना अगर जाना है, ऑर्डर करना है, तो आप ऐसा ऑर्डर करिए जो आपके हिसाब से रहे और विशुद्ध आहार ना रहे। तो कितने लोग इस बात से सहमत है कि सर हम बफे पार्टी नहीं देंगे और जाएंगे तो अपने हिसाब से खाएंगे, सबको ट्राई नहीं करेंगे, होटल में जाएंगे तो नॉर्मल ऑर्डर देंगे जो हमारे और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। विक्की जी, अर्चना जी, सुरेंद्र जी, है ना, ज्योति जी, काफी सारे लोग अपनी राय रख रहे हैं। यस, थैंक यू। साथियों, आज मैं चर्चा एक बहुत अच्छे विषय पे करूंगा और इस विषय को सुन के जान के मेरा डर कोविड-19 से, कोरोना से हमेशा के लिए दूर हो गया। मैं आपको बता दूं, कोरोना आया, मैं इसको जाना तो जो लोग मेरे घर में आते थे हमने सैनिटाइज रखा था, लोगों को बोलता था मास्क पहन के अंदर आना, हम बोलते थे आप हाथ धो के आओ, सैनिटाइज करके आओ, बहुत सारे फॉर्मेलिटी मेरे घर में आते थे। सोफा में बैठते थे तो हम लोग उस सोफा को कवर को धोते थे, बहुत सारे प्रपंच था। लेकिन जब से मैं विश्वरूप राय चौधरी जी का मैंने डीआईपी डाइट प्लान के अलावा फ्लू डाइट को जाना, मेरा सारा डर खत्म हो गया। और कोरोना में सबसे ज्यादा मीटिंग मेरे घर में हुआ है, 25 लोग का, 30 लोग का, 20 लोग का, 10 लोग का, रुकना खाना पीना सब कुछ हुआ है। मोहल्ले वाले परेशान है, पागल हो गया है, बीमारी से मरेगा, परिवार को मारेगा। अरे ऐसे बहुत सारी कहानियां चली। अच्छा, बताएंगे चैट में लिख के कितने ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन कोविड-19 के दौर पे भी मेरे घर आए हैं, चैट में लिख के बताएंगे अगर ऐसा कोई होगा हमारे सेशन में। तो कोविड-19 के दौर में जिसमें कोरोना में घर से निकलना मना है, दूसरे राज्य में सफर करना मना है, श्वेता वर्मा जी, और श्वेता वर्मा जी तो रुकी है नाइट में भी हमारे यहाँ, और इनके साथ नीरज जी भी आए थे, तंगधर जी वो भी कई दिनों तक रुके हैं। क्यों तंगधर जी कितने दिन तक रुके थे बता दो कोविड-19 के दौर? महेश्वर जी वो भी आए हैं। जिसमें लोग एक, अब पता है, पति पत्नी से बात करने में अगर पत्नी को छींक आ गया, पति बोलता था वो दूर रहो, ऐसा माहौल था। हाँ बिल्कुल, पिता बाप से नहीं मिल रहा है, बात नहीं कर रहा है, ऐसे लगता था इसको कोरोना हो गया मेरे क्यों रहेगा। तंगधर जी 8 दिन मेरे यहाँ रुके थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे मन से जो डर था, एक्चुअल में कोविड-19 या कोरोना वायरस एक अफवाह, ज्यादा बीमारी कम है। खैर इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इस पे मैं लेक्चर दूंगा तो 1 घंटे से ज्यादा लेक्चर हो जाएगा। फ्लू डाइट 3 डे का फ्लू डाइट है, दैट इज अमेजिंग। और आपको बता दूं, फ्लू डाइट से मैंने कोरोना जैसे लक्षण वाले 12 लोग को ठीक किया है। अगर वो जाते कोरोना टेस्ट करने, पॉजिटिव निकलता तो हॉस्पिटल भर्ती होते, शायद इस दुनिया को छोड़ के भी चले जाते। और मैंने विश्वरूप राय चौधरी जी से बात किया, हाँ बात किया, उन्होंने मुझे मेल किया, मेल में सारा चीज है, वो मेल का ये स्क्रीनशॉट आप लोग के बीच है। आप चाहे तो मैं आपको मेल दे सकता हूँ। विश्वरूप राय चौधरी सर का टीम से 2-3 लोग का मेरे पास नंबर है जिनसे मेरी बात होती है। ये है शानदार फ्लू डाइट का 3 दिन का आहार है। क्या करना है, आप पेन डायरी लेके बैठिए, शायद आपको स्क्रीन दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, वीडियो भी डालूंगा, मेल को भी डाल दूंगा। आप मेरे को अपना मेल आईडी भेज दीजिएगा पर्सनल, मैं आपको मेल भी भेज दूंगा जो मेल किए हैं, कई सारे नंबर भी भेज दूंगा। किसी को अगर बुखार है, सर्दी खांसी है, कुछ दवाई मत लो, सिर्फ फ्लू डाइट को फॉलो करवा, कुछ ना करें, सिर्फ फ्लू डाइट को सिर्फ 3 दिन तक। कैसे? मान लेते हैं आपका वजन है 60 किलो, ठीक है, तो आप अपने वजन को पहले दिन 10 से भाग दे दो, भाग देंगे 10 से तो 6 आएगा। तो पहले दिन आपको 6 ठो नारियल पानी पीना है, पानी जिसमें रहे, गुदा नहीं, पानी लिखिए आप लोग, 60 भागी 10 बराबर 6, तो 6 नारियल पानी कच्चा वाला पीना है आपको 12 घंटे के अंदर। वही सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक समझ लो आप, ठीक है, लिखा है 12 घंटा भी। आप जूम कम के स्क्रॉल करके आप बड़ा भी कर सकते हैं चाहे तो, जो लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूं। और 6 गिलास
आपको जूस लेना है। जूस 3 प्रकार में से कोई एक हो सकता है, मौसम्बी का, ऑरेंज का, पाइनएप्पल का। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक जूस, सबसे अच्छा मौसम्बी है। आप 6 गिलास लो 12 घंटे के अंदर। यही करना है पहले दिन। कुछ ना बाहर का खाना है, ना पैकेट का, ना घर का, कुछ नहीं खाना है। हाँ, पानी पी सकते हैं। और मुझे भी लक्षण जैसे हुआ था, बहुत घबराया था, इसीलिए मैंने विश्वरूप राय चौधरी जी को फॉलो किया, उनसे बात की, उनकी टीम से बात किया। ये मेल आया, मैं इसको फॉलो किया, मैं 100% स्वस्थ हो गया। अगर टेस्ट कराने जाता, रिजल्ट कुछ और रहता। तो साथियों, ये है फ्लू डाइट का पहला दिन। हाँ, अगर पीछे में देखेंगे, एक गिलास को किससे किया है? अगर एज 15 साल से नीचे है तो आप 250 या 300 ml को एक गिलास कहते हैं, ml को, है ना। एक गिलास मतलब क्या होगा? 15 साल से नीचे वाले को 250 ml या 300 ml वो ले, तो वो हो जाता है एक गिलास। मात्रा कम है। पहला दिन ये हो गया। अगर कोई व्यक्ति 15 साल से ऊपर है, 65 साल से बीच में है ना, तो 400 ml को एक गिलास कहा जाता है। अगर आप कोकोनट वाटर लेते हैं, 6 ठो लेना है। आपके 15 साल से ऊपर है तो लगभग 400 ml तो उसमें रहता ही है। अगर मौसम्बी का जूस ले रहे हैं, छान के नहीं लेना है आपको, धीरे धीरे पीना है, 15 मिनट के अंदर पीना है। ऐसा वीडियो में है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो साथियों, आपको पहला दिन 12 घंटे के अंदर 6 गिलास मौसम्बी या कोई फल का जूस, जो 3 प्रकार के फल, और 6 नारियल। दूसरा दिन आप 60 किलो को 20 से भाग देंगे। पहले दिन हम किससे भाग दिए? 10 से। दूसरा दिन 20 से, तो 3 आ जाएगा ना। तो 3 कोकोनट वाटर लेना है और 3 गिलास जूस लेना है। वही मौसम्बी का, ऑरेंज का, पाइनएप्पल, तीनों में से कोई एक हो सकता है 12 घंटे के अंदर। हाँ, एक चीज और आपको ऐड कर देना है, ठीक है। आपको शाम को 7 बजे के पहले आपको सलाद 1 प्लेट लेना है। और उसको कैसे करेंगे पता है? 60 को गुणा करो 5 से। आपकी वेट 60 है ना, गुणा 5 से कितना आएगा? 300। वो 300 ग्राम है, जीएमएस ग्राम है ना। और 2 प्रकार के सलाद लेना है, एक टमाटर और दूसरा कुकुम्बर, मतलब खीरा। टोमेटो और कुकुम्बर, खीरा और टमाटर का 300 ग्राम आपको लेना है रात को 7 बजे से पहले। एक समझ लो डिनर के रूप में हो गया, 7 बजे के आसपास। ये दूसरा दिन सिर्फ 12 घंटे का यही खाना है, और कुछ आपको नहीं खाना है, याद रखना ना। पहले दिन आपका बुखार नॉर्मल हो जाएगा, दूसरा दिन आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, और तीसरा दिन जितना मैल गंदगी सब बाहर। और मैं तो ये कहता हूँ साथियों, कोरोना तक मैं फॉलो करता भी 3 महीने से ही किया हूँ। हर महीने 3 दिन ये डाइट फॉलो करना चाहिए। मैं लगातार 6 महीने किया हूँ। मेरे घर में आते ना, आपको फल ही फल दिखता, मैं बोरी के बोरी लाता था। तीसरे दिन क्या करना है? 60 किलो को भाग दो 30 से। लिखिए, आप 60 किलो को भाग दीजिए 30 से। कोई भी कोरोना से नहीं मरेगा, ना किसी को कोरोना वायरस हो सकता है, मेरा स्टाम्प पेपर लिख के गारंटी है। अगर गलत हो तो मेरे ऊपर केस कर देना। तो 60 भागी 30 कर दो, कितना है? 2। तो 2 ठो आपको नारियल पानी पीना है, ठीक है, और 2 गिलास आपको जूस पीना है। क्लियर है? ये सारा चीज इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं लिख भेज भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2-2 गिलास लेना है 10 घंटे के अंदर। और आपको क्या करना है? लंच करना है। तो लंच क्या करेंगे? आप वही करेंगे 300 ग्राम। पहले आप लंच में लेंगे टमाटर और खीरा, ठीक है। टमाटर और खीरा लेंगे, आप लेंगे लंच के आधा घंटा पहले सलाद के रूप में। उसके बाद शाम को भी आप डिनर में क्या लेंगे? जो घर में खाना बनता है वो, और सलाद 300 ग्राम। यही 3 दिन का आपका खाना रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। फिर से तीसरे दिन को बता दो, 2 गिलास नारियल का पानी, 2 गिलास जूस, दोपहर को 300 ग्राम सलाद टमाटर और खीरा का, शाम को टमाटर और खीरा का 300 ग्राम सलाद 7 बजे से पहले। और घर का खाना हुआ दाल चावल रोटी सब्जी, हरी सब्जी दाल चावल रोटी शाम को 7 बजे पहले
पेट भर खाना खा लो तीसरे दिन। 100% ठीक 12 लोग को ठीक कराया हूं और मैं स्वयं ठीक हुआ हूं, ये प्रमाण है। तो ये डाइट प्लान, फ्लू डाइट, कभी भी बुखार हो, सर्दी खांसी हो, दवाई मत खाओ, ये लो 100% ठीक होंगे। कोरोना से तब से मैं डरना बंद कर दिया। कितने लोग को ये प्लान, डाइट प्लान एक्सीलेंट लगा, बहुत अच्छा लगा, उसे फॉलो करने वाले हैं? चैट में लिख के बताएंगे आप सभी लोग, क्योंकि मेरे लिए तो भाई ये वरदान रहा है। और मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ विश्वरूप प्रयाग चौधरी को, मुकेश जी, शिशुपाल जी है ना, विक्की जी, टेकचंद जी, कोमल जी, काफी सारे लोग, ज्योति गुप्ता जी। मेरे जीवन में सेहत को लेकर 2 लोग मेरे आइडियल हैं, स्वर्गीय श्री राजू दीक्षित जी और वर्तमान में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी। आपको पता है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी आज 48 ईयर के हैं। आप सोच सकते हैं, देखो इनकी पर्सनालिटी, वीडियो में देखना, लाइव आने वाले कुछ दिनों में, लिंक भेजूंगा जब लाइव वो आएंगे ना, जूम में लाइव आने वाले हैं या फिर यूट्यूब में लाइव आने वाले, तो लिंक भेजूंगा। और इनका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, वो भी मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में। और ये बेझिझक पूरे भारत में ऐसे व्यक्ति नहीं, पूरे वर्ल्ड में, जो कोरोना का अकेले विरोध किए हैं। कई बार जान से मारने की धमकी आया, शायद ये नहीं बचते ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन ऊपर वाली कृपा, और बहुत सारे बुक्स लिखे हेल्थ के ऊपर। हार्ट अटैक जैसे, कैंसर जैसे रोगों को बोलते हैं कोई बाईपास सर्जरी मत कराओ, कोई आप मेडिसिन मत लो, आप सिर्फ मेरा DIP प्लान 3 महीने इस्तेमाल करो, आप खत्म हो जाएगा सारे प्रॉब्लम। बहुत सारे अच्छे वीडियो देखो, लेकिन यूट्यूब से इसके वीडियो को ना WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हटवाने के लिए बोल देता है, कई सारे वीडियो हट गया है। ये बात कितने लोग जानते हैं? ही इज अ मसीहा, ये बहुत ज्यादा एक देवता का स्वरूप है, माइंड ब्लोइंग इनका माइंड है। बहुत पढ़े लिखे हैं, अलग अलग सेक्टर की डिग्री लिए हैं, वर्ल्ड के अलग अलग फील्ड के महान इंस्टीट्यूट से ये डिग्री लिए हैं, बहुत सारे बुक लिखे हैं, PDF पूरा ऑनलाइन तक है। और ये इसकी बात को WHO भी नकार नहीं सकता, ऐसे तथ्य, ऐसे आंकड़े रखता है। और सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर किसी ने विरोध किया WHO का या FSSAI का, तो सिर्फ और सिर्फ विश्वरूप राय चौधरी ने। अब आज कोरोना भारत से भाग रहा है, उसका सबसे बड़ा देन है विश्वरूप राय चौधरी। और विश्वरूप राय चौधरी जी बोलते हैं आप वैक्सीन मत लगाइए। खैर ये विषय भारत की दिशा का है, तो उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं तो नहीं लगवाने वाला हूं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये डाइट प्लान है, सबसे बड़ी आपकी संपत्ति है आपका स्वास्थ्य। तो साथियों, मुझे उम्मीद है, मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग को काफी आज का सेशन अच्छा लगा। कितने लोग को आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिले, मजा आया, वो चैट में लिख के बताएंगे। और साथियों, कल का सेशन लीडरशिप अपने आप में अद्भुत सेशन है, जबरदस्त पॉइंट को लेकर डिस्कस करूंगा, और जो हर व्यक्ति के साथ रोज हो रहा है, सेफ शॉप में रोज हो रहा है, और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो कल का सेशन आप और आप पूरी टीम के साथ आइएगा। तो काफी सारे लोग, हेमलाल जी लिख रहे हैं, विजय जी, सुनील मानिकपुरी जी लिख रहे हैं, एक्सीलेंट सेशन था, थैंक यू, धन्यवाद। गीतांजलि जी लिख रही हैं, बेला जी लिख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता है, मैं कुछ बेहतर, कुछ अच्छा दे पाऊं, कुछ नया दे पाऊं, और जितना आप सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारिए। तो कल का सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा। कल का सेशन आप अपने परिवार के साथ आएंगे तो और खुशी होगी। और फिर से बोलूंगा, जितने लोग छूटे हैं, लाइफ में जो अटेंड करने का मजा है ना, वो किसी चीज में मजा नहीं। तो लाइफ अपने साथियों को अटेंड कराइए। फिर से बोलूंगा, कई सारे लोग का कॉल आया था, कल मेरे पास मैसेज आया था, सर हम अपने सिटी में आपका लाइव सेशन कराएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, फरवरी से चालू कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मेरा डेट आपको, मेरा दिनांक आपको ना मिल पाए, इसलिए अपना डेट, अपना शेड्यूल अभी से मेरे से बुक करा लीजिए। हम बहुत मजा आएगा। और पता है, लाइफ लूंगा तो और मजा आएगा। लाइफ लेने में आपकी ऑडियंस, आपकी पब्लिक बैठेगी ना, वो बोलेगी यार कहां से इस आदमी को लाए पहले क्यों नहीं बताए। तो ऐसा फीडबैक देंगे और लोगों को काफी ज्यादा मजा और काफी ज्यादा एक अंदर से फीलिंग होगी कि हमारा जीवन बहुत महत्व है, हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, आज के सेशन के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।
मैं मात्र 3 लोग का फीडबैक लेना चाहूंगा आज के सेशन को लेकर, फिर हम उसके बाद जुम्बा करेंगे, एरोबिक्स करेंगे, डांस करेंगे, योगा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो जल्दी से आप आई लिखिए ताकि मैं आपको बुला सकूं अपने इस पैनल में। यू आर रेडी? ठीक है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं वंडरफुल सेशन, थैंक्स सर करके लिख रहे हैं। बट अब मैं चाहूंगा कुछ लोग आए। सूर्यकांति चौहान जी, गीतांजलि जी, गीतांजलि को मैं सबसे पहले लाइन में लेता हूँ। सूर्यकांति जी आप फिर तैयार रहिएगा। गीतांजलि जी अनम्यूट करेंगे अपने आप को। गीतांजलि मैम प्लीज। थैंक यू, आप स्पॉटलाइट में हैं, वेलकम आपका। प्रणाम सर। खुश रहिए। और जो इस सेशन में आए हैं सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद सर। आज मैं जो बताए हैं जो हेल्थ टिप्स के बारे में है वो बहुत अच्छा लगा सर। और जो ये बताए हैं वो बुखार ये वो सब चीज के लिए वो भी बहुत अच्छा लगा सर। इसको मैं जरूर अपने जीवन में करूंगी सर, यूज करूंगी। हम लोग कुछ भी होता था तो डॉक्टर के पास जल्दी ले जाते थे बच्चे लोगों को। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि नहीं लेंगे, और जो फूड पॉजिटिव है उसको भी खाने में हम लोग उसको यूज करेंगे। चलो थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यकांति जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज, आप स्पॉटलाइट में हैं। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो सर आपको सर कोटि कोटि प्रणाम सर जी, और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति है सर, और इसको मैं बहुत ध्यान देती हूँ। मेरे को भी सर 42 इयर्स हो गया है, और कई बार सर मैं बीमार पड़ चुकी हूँ। कई बार तो मेरे जाने का भी नौबत आ गई थी सर, जो कि मेरे को स्वास्थ्य के बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं था सर पहले। और एक बार सर मेरे को ब्लड प्रेशर लो का प्रॉब्लम हुआ था सर, जो कि मैं सच में मैं मान चुकी थी कि मैं और नहीं बच पाऊंगी। तो सर बच्चे लोग भी बहुत डर रहे थे कि मम्मी सच में नहीं बचेगी। और सर बहुत सूजन हो गया था मेरे शरीर में, चप्पल भी नहीं लग रहे थे, चेहरे पूरा सूजन। मैं भी जो भी छोटी मोटी मेरा जो लेन देन था सर, मैं दुकान सब गांव का उसका मैं पूरा कर चुकी थी सर। मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा था। जी सर, और मैं योगा तब से सर बाबा जी को मैं परम पूज्य बाबा जी को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ सर, और उनको गुरु मानती हूँ। बच्चे ने बोले सर कि आस्था चैनल के माध्यम से मम्मी जी योगा करिए, तब शायद आपको कुछ लाभ हो। तब से मैं सर 2005-6 की बात है, उस दिन से मैं योगा कर रही हूँ। और तब सर मैं एक टेबलेट भी नहीं खाई सर, और योगा से ही मैं ठीक हो गई हूँ। ठीक हो गई, और अभी तक का सर छोटी छोटी जो खांसी जुकाम है सर, ये मौसम की वजह से हो जाती है, और जिसमें सर मैं योगा करती भी हूँ और मानती भी हूँ। आपने जो बताया सर कई सारे नॉलेज को लेकर, जो कि मेरे को भी मालूम नहीं था सर, तहे दिल से आपको भी प्रणाम सर। ये फ्लू डाइट प्लान के बारे में सर, जो कि बहुत ही बेटर है, और इसको सर हम अपने जीवन में अपनाएंगे सर, और सच में सर दीर्घायु होंगे और 100 साल तक जिएंगे सर जी। तो बिल्कुल सर आपको भी तहे दिल से प्रणाम सर जी। और इतने अच्छे सुबह सुबह मॉर्निंग में सर हमको आपका एजुकेशन मिल रहा है सर, तो हम खुद स्वस्थ रहेंगे और परिवार वालों को स्वस्थ रखेंगे। क्योंकि सर अभी हमारे यहाँ के सर जी को सर एक प्रॉब्लम हो गया था दिवाली के 1-2 दिन पहले सर। बवासीर का प्रॉब्लम था सर, बहुत ज्यादा ब्लडिंग हुआ था, शरीर में उनका खून भी नहीं था, और मेरे को बता नहीं रहे थे सर। तो मैं पूछी कि आपका हालत कैसे ऐसे हो रहा है, तब बताए बताए सर, लेट में थोड़ा सा बताए, जो कि सर ब्लड मात्र सर उनके शरीर में 2.7 कितना था सर। तो मैं लेके गई सर रायगढ़, उनको मैं चेकअप करवाई, और 2 दिन में सर 25,000 रुपया का खर्चा हो गया। और इसमें सर आहार विहार वो अच्छे से नहीं करते हैं, और मांसाहार को अपनाते हैं। जी सर, पैनल में जितने आए हुए सभी साथियों को मेरा ये निवेदन है कि सर आहार को सर विशेष अपना ध्यान रखें, जिसमें सर सात्विक भोजन शाकाहार हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है सर। और मैं इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू मैडम, आपने काफी अच्छा अपना अनुभव रखा है।
धन्यवाद आपका। मैडम, आपको स्पॉटलाइट मिली, प्लीज अपना अनुभव रखेंगे। नमस्कार, नमस्कार। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। सर, आज का जो हेल्थ सेशन था ये बहुत ज्यादा अच्छा था और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन में जितने लोग भी आए इसको फॉलो करेंगे और हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आपने एक बात कहा सर कि हमारे साथ जो हमेशा साथ रहता है वो हम खुद ही होते हैं, हमारा शरीर ही रहता है। तो सबसे पहले अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम फील्ड में भी अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है और हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी लोगों को इसके प्रति भी जागरूक कर पाएँगे। और सर, आपने पीसीओडी के बारे में बताया। पीसीओडी एक पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ होता है, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की अधिकता के कारण होता है। हाँ, महिलाओं में 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों जो होते हैं महिला की फर्टिलिटी को बेटर बनाने के लिए होता है। और लेकिन अभी के टाइम पे जो ज़ीरो फिगर का कॉन्सेप्ट आया है महिलाओं में, खुद को फिट रखने के लिए, स्लिम दिखाने के लिए क्या करते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, लोग खाना छोड़ देंगे प्रॉपर कि हमको फिट होना है, लेकिन हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में क्योंकि बोलते हैं ना, एक आयुर्वेद में कहावत है, कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। लेकिन हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं और कुछ भी खा लेते हैं जो हमारे जीभ को अच्छा लगता है, जो हमारे टेस्ट को अच्छा लगता है, हम वो खाते हैं। तो मैंने भी एक सेशन लिया था हेल्थ से इससे पहले भी, लेकिन उस सेशन से कहीं बेटर ये सेशन मुझे लगा। कि अगर आपको खाने से बचना है तो आप उसको स्मेल करिए। जैसे कि हम लोग क्या अच्छा देखते खा लेते हैं, लेकिन आप उसमें स्मेल करोगे तो आपको खाने का मन नहीं करेगा। जैसे हम व्हाइट ब्रेड खाते हैं, अगर आप ब्रेड को स्मेल लेंगे तो उसकी एक अलग, मैं ब्रेड खाती थी पहले नाश्ते में, ऐसे ही चाय ब्रेड खा लो तो अ, अभी जब मैं उसका स्मेल लेती हूँ मेरे को बेकार लगता है, फिर मैं नहीं खाती। और बीच में मैं हेल्थ को लेकर शुरू से ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रही हूँ, लेकिन बाद में जब मैं पीटी कोर्स के लिए गई, एमएससी, बीएड करने लगी, तो उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता था। पूरा शेड्यूल अ, ऊपर-नीचे हो गया था। लेट सोना, रात के 2-2 बज जाते थे प्रोजेक्ट बनाते, सेमिनार का तैयारी करते, तो मैं बाद में पूरा उठना से लेके सोना तक पूरा डिस्टर्ब हो गया था। उसकी वजह से मैं करीब 2 ढाई साल से अभी एक साइनोसिटिस बीमारी से जूझ रही थी, जिसमें मौसम चेंज होने के साथ ही मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। मेरे नाक से कंटिन्यू पानी बहने लगते थे। मैं सो के उठती थी, सुबह देर मॉर्निंग उठती थी। मैं 8 बजे से पहले अगर उठ जाऊँ तो मेरे नाक से बस पानी गिरते रहता था। मैं टॉवेल लेके ऐसे बैठे रहती थी। लेकिन अभी मैं कंटिन्यू, जब से लॉकडाउन हुआ है, मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इस टाइम पे मैंने हमारे हर्बल लाइफ के हेल्थ प्रोडक्ट नोनी प्रीमियम और एलोवेरा जूस का सेवन किया। साथ ही मैं गिलोय जूस, अभी मतलब पूरा मेरा जो है, मैं बस हेल्थ को इम्प्रूव करने में ही मैंने पूरा लॉकडाउन लगाया। इसलिए मैंने कहा कि मैं करीब-करीब 10 से 11 महीने बाद फील्ड में निकली हूँ और अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव पा रही हूँ। क्योंकि अभी मैं सेशन अटेंड करने के लिए, सर आपका सेशन अटेंड करने के लिए रोज़ मैं करीब 4 बजे समथिंग उठ जाती हूँ और मेरे नाक से पानी नहीं आ रहे हैं। और मेरे को डस्ट से भी बहुत ज़्यादा एलर्जी होता है, क्योंकि मेरी इस बीमारी में डस्ट से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन अभी डस्ट से कुछ नहीं होता है, मैं फील्ड में भी जाती हूँ और पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। अभी फ़ोन में भी कुछ फ्रेंड लोग बात-वात करते हैं, जो मेरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं, वो ये बोलते हैं, "यार, तेरे में बहुत चेंजेस आ गए हैं।" अभी कोरोना टाइम पे सब निपट रहे थे, हम लोग को तो तेरा बहुत टेंशन था कि इसको तो ऑलरेडी नाक का प्रॉब्लम है, बेचारी का क्या होगा? मतलब मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं अपने आप को बहुत इम्प्रूव की हूँ। थैंक यू सेफ शॉप। और मुझे लगता है कि मेरे जो हेल्थ इम्प्रूव हुआ है उसमें नोनी प्रीमियम और एलोवेरा जूस का बहुत मैं दोनों को कंबाइन लेती हूँ 15-20 मिनट के गैप में। सबसे पहले मैं एलोवेरा जूस लेती हूँ, क्योंकि जो एलोवेरा जूस है वो डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। हमारे शरीर में एक प्रकार का विलाई पाया जाता है। उसमें क्या होता है, कुछ परत जम जाते हैं फैट के, तो उससे क्या होता है, हम कुछ भी न्यूट्रिशन वाला अगर फूड लेते हैं तो हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता है सही तरीके से। तो आप एलोवेरा जूस लीजिए, उसके बाद आप नोनी प्रीमियम पीजिए
और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मैं खुद ट्राई कर रही हूँ और अभी भी पी रही थी बैठ के। बस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। थैंक यू मैम, आपका अनुभव बहुत ही अल्टीमेट रहा और आपके अंदर जो परिवर्तन हुआ वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा। एलोवेरा और नोनी जूस के बारे में बताया, बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही ज़्यादा आभार हम सब लोग हैं। और जितने लोग सुन रहे हैं शेफ साहब को ये एलोवेरा और नोनी को साथ लीजिए, क्योंकि ये बात मुझे पता नहीं था, मैं खुद अभी जो नोनी लगातार लेता हूँ। तो थैंक यू मैडम, आपके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है और पीसीडीओ और पीओएस के बारे में भी जो जानकारी दी है वो अच्छा रहा। अगर किसी को पीओएस या पीसीडीओ के बारे में जानकारी है, तो अभी रख सकते हैं। फिलहाल हम तंगधर पटेल सर का अनुभव जानना चाहेंगे आज के सेशन को लेकर। जिन्हें भी पीओएस और पीसीडीओ के बारे में जानकारी है चैट में लिखेंगे आई, तो मैं आपको स्पॉटलाइट में लाऊंगा, क्योंकि आज ये हमारे बच्चियां जो आज आ रही नई जनरेशन, उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्वागत है तंगधर सर आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को मौका दिया और इस पैनल में आए सभी साथियों को तहे दिल से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन हेल्थ को लेकर के बहुत ही बेहतरीन जानकारी रखा। पूरे सेशन सर एकदम ज्ञान से भरा हुआ था, एकदम सरप्राइज से भरा हुआ था। सर मैं लॉकडाउन से पहले मैं अक्सर वीडियो देखता रहता हूँ, तो मैं देखता रहता था वीडियो सर, इसको इसके साथ इसको खाने से ये होता है, इसको खाने से इसके। तो मैडम को मैं बोला इसके साथ ना रात को दही नहीं खाना चाहिए, ये होता है वो होता है। तो मैडम बोलते हैं सब फालतू फालतू चीजें देखते रहते हो, तो उसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं देखा था सर लॉकडाउन से पहले कि कौन कौन से चीजों का कॉम्बिनेशन करने से फायदे होते हैं और कौन कौन से चीजों को साथ में खाने से नुकसान होता है। तो लेकिन ये मैं क्या है नहीं जानता था, लेकिन आज बताया सर आपने विशुद्ध आहार, बिल्कुल सही बोला सर, विशुद्ध आहार है। यही कारण है कि हम जानते नहीं इसको, हम हॉस्पिटल में जाते हैं सर, इसका तबीयत अचानक खराब हो जाता है, ये हो जाता है, देखिए तो कुछ बीमारी हुआ नहीं रहता है, पता नहीं चलता है। जैसे कि हमारी दीदी हैं, मतलब कि मालाकार सर के सास हैं, उनको इतना कुछ न कुछ होता है, एलर्जी होता है, कुछ ज्यादा आवाज हो जाता है तो उसका दिल धड़कने लगता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। उसको कई टेस्ट कराए, उड़ीसा में टेस्ट कराए, आपका बुरला में, आपका रायगढ़, रायपुर में, कोई डॉक्टर पता नहीं पाता क्या है इनको, लेकिन वही है विशुद्ध आहार। और सर मैं आपको बता दूं, अभी आप जो बोले तब मेरे को आए, सच्ची घटना है। एक शेखर पटेल जी हैं, आप जानते होंगे मेरी टीम से, उनके बड़े भाई जो हैं कुछ इधर-उधर नहीं थे, उनको किडनी खराब हो गया। उनका किडनी खराब होने से डेथ हो गया। उनकी किडनी खराब लगभग 2 से 3 महीने के भीतर में खराब हुआ। 2 से 3 महीने के भीतर में एक स्वस्थ आदमी किडनी खराब होकर के वो डेथ हो गया। स्वर्गीय शेखर जी के बड़े भाई। तो उनको पता चला, वो माने गए थे, इन्फेक्शन हो गया। और ये विशुद्ध आहार जब भी अक्सर वो दुकान खोलते थे तो रात रात तक खोलते थे, तो कुछ पार्टी-वार्टी आ जाते थे तो रात को खाए रहते हैं, इधर-उधर विशुद्ध आहार खाए होंगे तो उनका साइड इफेक्ट हो गया होगा, ये मैं सोचता हूँ। खाने-पीने में वो नहीं करते थे। या जो जहाँ बन गया वहाँ ठोक देते थे, जैसे बन गया। तो कहीं न कहीं सर वो विशुद्ध आहार के कारण है कि वो 2 से 3 महीने के भीतर में, 3 महीने के भीतर में उनको, एक स्वस्थ व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम हुआ, 3 महीने के भीतर में वो डेथ कर गए। तो कहीं न कहीं मैं लगता हूँ सर ये विशुद्ध आहार ही है, जो हमें अंदर से हम उसकी महसूस नहीं करते हैं, वो पॉइज़निंग काम करता है। तो ये आज आपने सेशन रखा सर, बिल्कुल अच्छा लगा। मैं जानता था इसके नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसका नाम नहीं जानता था, उसको आप नामकरण आज मेरे को बताए, विशुद्ध आहार। बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे सर। और जो बताया सर, हफ्ते में कम से कम 1 दिन उपवास रहनी चाहिए, ये डाइट वाला प्लान रखनी चाहिए, जिससे शरीर, अब मैं तो अक्सर बोलता हूँ सर, आप मेरे दिलो द एनी इन्फॉर्मेशन कैन चेंज योर लाइफ। आपकी एक बातें जो सारंगढ़ में बोल दे सर, वो आज तक मेरे दिमाग में गूंजता है कि 40 की उम्र के बाद व्यक्ति 2 चीज़ का इंतज़ार करता है। जी सुन लीजिए, 40 के उम्र के बाद 2 चीज़ों का लोग इंतज़ार करते हैं, एक पहला मौत का और दूसरे बीमार होने का। अब इन दोनों से बचना है, तो अपने खान-पान को, अपने हेल्थ को ध्यान रखिए, क्योंकि हम डायमंड बनने आए हैं। हम अभी डायमंड बनते-बनते अपने शरीर को बेढौल, बेढंगा, बीमार, डायबिटीज़, शुगर से ग्रसित कर लेंगे, तो भाई हम डायमंड बनेंगे, उसका एन्जॉय कैसे कर पाएँगे?
गोवा कैसे जाएंगे, इटली कैसे जाएंगे, स्विट्जरलैंड कैसे जाएंगे, वहां कैसे पूरा एसी में रह नहीं पाएंगे, स्विमिंग पूल में नहा नहीं पाएंगे, क्या जूस पीते हैं जो लेमन जूस ऐसे पी नहीं पाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। तो डायमंड बनना है भाई तो इन चीजों का एंजॉय लेना है, तो शरीर को अपने आप फिट करो। इसीलिए बोला जाता है कोई भी व्यक्ति को 6 महीना साल भर में डायमंड बन जाएगा ना, वो मर जाएगा, या 6 महीना में साल भर में उसको 2 लाख रुपए हफ्ता देगा, वो पागल हो जाएगा। वो प्रोसेस है, एक खास आम आदमी को खास आदमी बनने का एक प्रोसेस में ढाला जाता है कि आपको 3 से 5 साल, सर लोग क्यों बोलते हैं कि 3 से 5 साल में आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका ज्ञान हर तरफ से सर्वांगीण विकास कर लेता है उस चीज को पाने के लिए। आज हमारे डायमंड सर लोगों को हफ्ते का 2 लाख रुपए कम पड़ रहा है। आज कई देवेंद्र वर्मा सर सब फिट क्यों, जिम क्यों जाते हैं, विनय कौशल सर लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें हर स्थिति में, हर जगह में, हर चीजों का एंजॉय लेना है, मस्ती करना है। तो शरीर ही साथ नहीं देगा तो क्या। मैं अक्सर एक बार बोला हूँ, हमारे एरिया में सरिया में एक सेठ जी थे, अग्रवाल थे, जैना लाल अग्रवाल। वो थोक व्यापारी थे, बाजार में आते थे, थोक सामान देते थे, लेकिन वो चाय नहीं पी पाते थे, मीठा नहीं खा पाते। क्यों? उनके घर में 100 टीपा घी था, 100 बोरी शक्कर था, लेकिन खाएगा तो मरेगा। क्यों? उसको डायबिटीज हो गया था, शुगर हो गया था। तो क्या मतलब का भाई, आपके साथ सारा संपत्ति है, पैसा है, सामान है, खाने पीने का है, आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, अपने खान पान पे ध्यान नहीं दिया। असर लॉकडाउन तो मेरे लिए वरदान रहा। मैं हेल्थ में बहुत, मेरा पेट निकल रहा था, मेरे 6 ठो पैंट जो है मैं ढीला करना पड़ा, कड़ा हो गया था। तो इस डील में मैं कम से कम आधा घंटा सर मैं रोज योगा करता हूँ, और 450 बार डेली, आज भी 450 बार मैं कपालभाति करता हूँ, 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करता हूँ। अब ऐसे करके मैं आधा घंटा देता हूँ। अभी मैं जस्ट करूंगा 450 बार कपालभाति करता हूँ, 300 बार एक बार करता हूँ 5 मिनट के भीतर में, 150 बार। तो मैं अपने आप में महसूस करता हूँ मेरा पेट कम हो रहा है, खाना पच रहा है, मेरा दिमाग एकदम इधर उधर जाता नहीं है, स्वस्थ रहता है। कोई नेगेटिव बातें मेरे को इफेक्ट नहीं करती, मैं तरोताजा तंदुरुस्त महसूस करता हूँ और सोच एकदम पॉजिटिव रहती है सर। तो इसका बहुत बहुत फायदा सर। आपने शुरुआत किया था लॉकडाउन में, उसका तो कोई ले न ले, मैं ले रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। जो हमारे साथी आ रहे हैं ले रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन आते हैं, फिर नहीं आते हैं, फिर वीडियो आप करके सोए कई इस पैनल में मैं देखा हूँ सर, है भी ये सच बात है। मेरी बात सच रहती है, लेकिन सीधा सीधा दिल के आर पार रहती है। पैनल में आए जितने लोगों का वीडियो आर पार नहीं है ना, वो घर में सोए देख रहे हैं। हिम्मत है तो वीडियो खोल के देखो, 100 लोग हैं, 100 लोग, जितने लोग हैं वीडियो खोल के देखो। आप सच्चे सपूत हो, सच्चे आप फाइटर हो, तो सैफ साहब वीडियो खोल के देखना, वीडियो खोल के रहना। ये शोध है चला दे दिए हैं रमेश पटेल सर को, 500 दे दिए हैं, चलेगा। अटेंड नाम दिखना चाहिए, हाँ फलाना आया, हाँ आ गया, चेक कर। उसको क्या मालूम कि चालू कर दिया है और सो रहा है, फिर से आंख आ गई। तो सच्चे सपूत हो इस बिजनेस में, वाकई में सैफ साहब के फाइटर हो, तो कल से सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। जो वीडियो ऑन नहीं है वो सिर्फ हालपट्टी निभा रहा है, सिर्फ सीनियर को मोटिवेट कर रहा है, सिर्फ सीनियर को दिखाने के लिए वो इस सिस्टम में आया है। वो सहे दिल से नहीं आया है, 100% नहीं आया है। तो ऐसे सेशन कोई व्यक्ति अपने 10 साल का अनुभव, 10 साल की मेहनत, 10 साल के रास्ता को बता रहा है, उसको हम सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो जिंदगी में हम कुछ नहीं करेंगे। इस 90 दिन के बाद भी आपका कुछ नहीं हो पाएगा, यदि आप इस सेशन को एकदम सीरियसली नहीं लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बीड़ा उठाया था कि अपने साथ साथ अपने जो फायदा लिया है उसको अपने लोगों को दें। इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ सर, हमेशा हर आपके बातों को मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूँ सर। और इस जानकारी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरी बातों से किसी को दिल को बुरा लगा होगा तो उसको मैं तहे दिल से, डायरेक्ट दिल से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं सीधा बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, भले ही किसी का दिल के आर पार लग जाता है, लेकिन सच कड़वा होता है। थैंक यू सर मौका देने के लिए। थैंक यू तंगधर पटेल जी। और आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, मेरी 3 शर्तें हैं अगर मेरी ट्रेनिंग में हो। सबसे पहला शर्त, वीडियो ऑन होना चाहिए। दूसरा शर्त, चैटिंग, सवाल जवाब करते रहो। और डायरी पेन और डायरी पेन लेके रखो ताकि मेरी बातें नोट करते रहो।
और ये तीनों शर्तों में से कोई भी अगर एक भी शर्त चूक रहा है मतलब आप मेरे सेशन में 100% नहीं है। नहीं है सर, नहीं सर। थैंक यू। तो चलो हम लोग अब एक्सरसाइज करते हैं। तंगधर सर आपको हमने होस्ट बना दिया है, लोगों को स्पॉटलाइट में लेने की कलाकारी आपके जी सर, जी सर। तो रेडी हो जाइए, जी धन्यवाद। खड़े हो जाइए। चल मोड़ दे उसके पुजारे, साथ आसमान जीते अब साथ समंदर जीते, चल साथ सुनो मैं करने पे आवाज। हिम्मत है तो देखो, जुर्रत है तो मारो, रे आज हमेरी जरूरत भी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। रे सुल्तान सीने में मेरे आग पानी आदि है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। आग पानी आदि है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। पर्वत भी टूटी और तू भी पत्थर है, जो चाहे वो भी बन जाए, तेरी मर्जी है। पर बोल के रख दे दोनों ही तूफान, सोच भटकनी चहरी या केस की घर में ठहरी, तो चश्मा कितना जहरी है ये मां। उसकी नजरों में आए जब हमसे आ तूने वो गाने जब बच्चा आसमान की रे बता समुंदर की रे, जब साहिल में कर दे खून में तेरा मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरा मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। साथ आसमान की रे साथ समंदर की रे, चल साथ जुनून में कर दे आला। हिम्मत है तो दो, जुर्रत है तो मारो, रे आज हमेरी जरूरत भी है जान। ला दे जंजीरें, बनाओ मिट्टी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह।
पर मिलता है तू, दिखला के सुनता है तू, बाकी है तुझ में हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, करता भी तू जो फैसला है। उनकी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरवा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी, जब तेरी ये सिद्ध आग होगी, भूख रहेगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी
बहाने पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल।